तो कहने का मतलब क्या है, ये जस्ट जोक था, लेकिन कहने का मतलब ये था दोस्तों कि हम जिन चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं आज हमारे पास नहीं है, अगर हम ग्रेटफुल होते हैं उन चीजों के लिए भी, तो हम उन चीजों को और तेजी से अपने जीवन में अट्रैक्ट कर सकते हैं। ग्रेटफुल होना, आभारी होना, कृतज्ञ होना अपने जीवन में और बेहतर पाने का सबसे आसान और सबसे बेहतर रास्ता है। तो सुबह उठते ही आप आभार व्यक्त कीजिए। आप हम ओन पैसिव का आभार व्यक्त करते हैं, एस सर का आभार व्यक्त करते हैं, हम अपने ब्लेसर्स का आभार व्यक्त करते हैं, हम अपने सभी सीनियर्स का जिन्होंने हमारे को एक-एक चीज यहाँ तक सिखाई है, यहाँ तक हम आए हैं, हम उन सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हैं। तो डेफिनेटली अगर हम आभार व्यक्त करेंगे तो अपने भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में काम करें। परमपिता परमात्मा का आभार व्यक्त करके हमें इतना बेहतर जीवन दिया और ओन पैसिव मिला है। आज ओन पैसिव की वजह से जो विचारों के अंदर जो बदलाव आ रहे हैं और जो विचारों की फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड में जा रही है, डेफिनेटली वो पूरे लोगों के जीवन में, सभी लोगों के जीवन में प्रोस्पेरिटी और समृद्धता को अट्रैक्ट करने वाली है। आज हमें अपनी कल्पनाओं को बड़ा कर लेना चाहिए, बिकॉज इस जीवन में आज जो चीजें भी हम धरातल पर उपस्थित देख पा रहे हैं, इस्तेमाल कर पा रहे हैं, वो कभी ना कभी किसी की कल्पनाओं में थी। बहुत सारे लोग या कुछ रूढ़िवादी विचारधारा के कह लीजिए या कोई भी, बहुत सारे लोग ये कहते हैं ज्यादा कल्पना नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो समझते नहीं है बिना कल्पना के इस जीवन में एक भी चीज बनी ही नहीं है। ताजमहल आज हम जिसे देख पा रहे हैं वो कभी शाहजहां के माइंड में, शाहजहां के दिमाग में उसकी पिक्चराइजेशन थी, उसका विजुअलाइजेशन था। आज हम जिन भी चीजों का इस्तेमाल कर पा रहे हैं वो किसी ना किसी वैज्ञानिक की कल्पनाओं में ही तो थी, जिसे उन्होंने मैनिफेस्ट किया और आज हम उन सारी चीजों को इस्तेमाल कर पा रहे हैं। आज हम ओन पैसिव को बनते हुए देख पा रहे हैं, तो क्या आप ये समझते हैं कि वो बिना कल्पना के हो गया? वो एस सर के विजुअलाइजेशन में है, एक एक चीज थी जिसे आज हम धरातल पर प्रैक्टिकली देख पा रहे हैं। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम हमेशा काम करता है। ये कहता है सकारात्मक सोच रखिए, बेहतर सोच रखिए और उस अपने सोच के साथ अपने विजुअलाइजेशन टेक्निक को अटैच कीजिए और विजुअलाइजेशन करते हुए समय प्रेजेंट टेंस के अंदर, प्रेजेंट अवस्था के अंदर अपने इमोशंस को अटैच कीजिए। और अगर हम इन नियमों को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें हमारे जीवन में वो सब कुछ दे सकता है जिसे हम चाहते हैं, लेकिन बोलना वही है जिसे हम चाहते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का ये सेशन डेफिनेटली हम यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे, अपने विचारों को यहीं पर विराम देना चाहेंगे अपने शब्दों को, और आप सभी को शुभकामनाएं देंगे। और डेफिनेटली अब हमें अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करने की आवश्यकता है, बिकॉज दोस्तों हम ऑन पैसिवियंस हैं। हम ऑन पैसिवियंस हैं तो हम अपने भविष्य की कल्पना कर पा रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? और जो लोग नहीं कर पा रहे वो भी इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि वो प्रैक्टिकली ना तो सिस्टम को समझ पा रहे हैं, ना टेक्नोलॉजी को समझ पा रहे हैं, और इसका कारण है कि वो यहाँ पर इमोशनली अटैच ही नहीं है। वो प्रैक्टिकली ब्रेन्स को देख रहे हैं, यार मैंने इतना पैसा लगाया था, इतने दिन हो गए, कुछ आया नहीं, इतना तो आना चाहिए था, एक टूल तो दे दो कम से कम उसमें से कुछ निकल आए। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, जो इमोशंस के साथ, इससे बिजनेस ऑफ इमोशंस, यहाँ इमोशंस जुड़े हुए हैं, एस सर के यहाँ इमोशंस जुड़े हुए हैं पूरी मानवता के लिए। तो इमोशंस के साथ जो लोग ऑन पैसिव के साथ आज अटैच हैं, जो अटैच हैं वो रेगुलर वेबिनार अटेंड करते हैं, जो रेगुलर वेबिनार अटेंड करते हैं वो प्रैक्टिकली और पॉजिटिवली अपने फ्यूचर को इमेजिन कर पा रहे हैं ऑन पैसिव के साथ। दैट इज ए बिग डिफरेंस माय डियर फ्रेंड्स। कल्पना कीजिए अपने जीवन को कि आपके
5 साल बाद का जीवन किस स्तर पर जाने वाला है। कल्पना कीजिए अपने आने वाले जीवन को, आपके बच्चों के भविष्य को, कल्पना कीजिए अपने परिवार के साथ एक बेहतर जिंदगी को, कल्पना कीजिए कि अपने सपनों को पूरा होते हुए जिंदगी को, कल्पना कीजिए कि आपके बच्चे, आप जिस ख्वाहिशों को आप पूरा नहीं कर पा रहे थे वो आने वाले समय में आप चुटकी बजाते हुए पूरा कर पाएंगे, क्योंकि आप दुनिया के सबसे बेहतरीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, ऑटोमेशन बेस्ड बिजनेस मॉडल के साथ प्राउड फाउंडर की भूमिका में आज हैं। तो अपने विचारों को सकारात्मक फोर्स के साथ विजुलाइज करना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो अपने वर्तमान को भी बेहतर बनाते हैं और डेफिनेटली फ्यूचर तो बनने ही वाला है। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, किसी ने ये कहा है आज हम जो हैं वो आज की वजह से नहीं है, वो हम अपने अतीत के विचारों और अपने कर्मों के प्रभाव की वजह से हैं। यानी कि आज जो हम हैं वो थे, आज जो हम हैं वो थे अपने सोच, अपने विचारों और अपने कर्मों के आधार पर। लेकिन भविष्य में हम क्या होंगे वो निर्भर करता है कि आज हम क्या सोच रहे हैं। तो आज के हमारे विचार, आज की हमारी सोच हमारे भविष्य को निर्माण करती है। और अगर आप ओन पैसिव के साथ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ अपने भविष्य का सुनहरा निर्माण करना चाहते हैं तो आज के अपने थॉट प्रोसेस को डेफिनेटली आपको सकारात्मक बनाना पड़ेगा। अगर आप अपने जीवन को बेहतर नहीं बनाना चाहते तो नकारात्मक भाव में रहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ओन पैसिव के फाउंडर मेंबर हैं या नहीं है, लेकिन आप फाउंडर मेंबर होने के बाद भी नकारात्मक भाव में रहते हैं तो आपकी आने वाले, अपने वर्तमान को तो खराब कर ही रहे हैं, अपने भविष्य को भी हम ढुलमुल ही प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन जो लोग आज सकारात्मक भाव के साथ आगे चल रहे हैं तो डेफिनेटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। इट ऑलवेज वर्क्स, मानो या ना मानो। तो थिंक पॉजिटिव, बी हैप्पी, खुश रहिए, क्योंकि खुशी का दूसरा नाम ऑन पैसिव होने जा रहा है। तो हमेशा खुश रहिए, सकारात्मक रहिए, क्योंकि जब आप खुश होते हैं तो गुड इमोशंस के अंदर होते हैं, जब अच्छे एहसास होते हैं तो आपको सारी चीजें अच्छी अच्छी दिखाई देने लग जाती है। और जब सारी चीजें अच्छी दिखाई देंगी, अच्छे विचार बनेंगे तो भविष्य में और अच्छी चीजों को आप आकर्षित करने के लिए खुद को तैयार करते हैं। तो ऑलवेज बी हैप्पी, थिंक पॉजिटिव, विजुलाइज योर फ्यूचर विद इमोशंस। तो आज के इस सेशन को मैं यही कंक्लूड करता हूं इन्हीं शब्दों के साथ। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। मैं आप सभी का, आदरणीय प्राउड फाउंडर्स और ब्रांड एम्बेसडर्स और आदरणीय सभी सीनियर्स का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं आभारी रहूंगा कि मुझे आपने आज ये अपॉर्चुनिटी प्रदान की। तो थैंक यू वेरी मच, ओवर टू यू कैफ भाई। थैंक यू सो मच। वाह, क्या बात है। इनक्रेडिबल इंडिया के इस मंच पर इनक्रेडिबल सेशन। वाह, ये जो आपने बताया है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इतने सरल शब्दों में, और यकीनन हम बहुत कुछ पा सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इस पर काम करें और अच्छा सोचें, बेहतर सोचें। और अपने अफर्मेशन के भी तरीके सर ने बताए हैं। अफर्मेशन तो बहुत अच्छा रहा है। तो मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहता हूँ, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि कम है। हमारे बीच में रोहित सर एंड अजय सर को मैं देख पा रहा हूँ एक साथ हैं, तो एक्साइटमेंट अभी मेरा और ज्यादा हो गया इन दोनों को साथ में देखते हुए। तो वेलकम सर, स्वागत है आपका। क्या बात है। थैंक यू सो मच। आवाज नहीं आ रही भाई आपकी। वेलकम। यस सर, आवाज आ रही है सर? अभी आवाज आ रही है सर? क्लियर है? बहुत स्लो है अभी ठीक है? यस 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 यस, प्लीज प्लीज। एक्चुअली लैपटॉप का Yes, मोड yes, जिस sir. साइड रहेगा उस साइड आवाज उसी की आएगी ना, तो कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच हरी सर। रियली आज का जो सेशन था ना, ये इन चीजों को मैं बहुत फॉलो करता हूँ, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को, खास करके 5x55 टेक्निक हमारे लिए बहुत बेस्ट टेक्निक होती है। 369 के बारे में सबको मालूम है, वो भी एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक है। अगर उसको बार बार हम करते हैं तो इसलिए पॉजिटिव वाइब्स आती है। आज इसी से, आपकी बातों से हमें वो भी चीजें याद आ गई वापस की जब हमने 369 को शुरू किया था सेशंस को। एंड रियली बिल्कुल सर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जहाँ पे होता ही है, जिस तरह से आपने डिफाइन किया है ना, उस तरह से शायद हमें भी नहीं मालूम था।
हमने भी नॉर्मली सुन सुन करके बस थोड़ा थोड़ा उसको अप्लाई करना शुरू किया था, लेकिन आज बिल्कुल क्लियर हो गया। एंड थैंक यू सो मच हरीश सर। अभी हमारे साथ अजय सर है और मैं कॉल करना चाहता हूँ अजय सर को। तो चलते हैं हिमाचल की तरफ, एंड चंडीगढ़ में आए हुए हैं वैसे। वेलकम सर, वेलकम। Thank you very much, Harish bhai. It was indeed a great presentation. मजा आ गया हरीश भाई, आज आपको सुन के हमेशा ही जो है वो हमारे जो